हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। टॉपिक का नाम है फिक्स्ड कैपिटल, चैप्टर नंबर 1। आओ स्टेटमेंट शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले क्या लिख रखी है? फर्स्ट लाइन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with the capital of 4 lakh and 8 lakh respectively on 1st April 2010। फर्स्ट लाइन में हमें क्या मेंशन किया गया है? दो लोग हैं जिनका नाम एक का ए दूसरे का बी, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। इसका क्या मतलब है? अगर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपये ए को मिलेंगे और 3 रुपीज़ जो हैं वो बी को मिलेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:3। अगर इन दोनों का टोटल करें 2 + 3 = 5 रुपीज़। अगर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो ए कहता है कि मुझे 2 रुपये मिलेंगे और बी क्या कहता है? मुझे 3 रुपीज़ मिलेंगे। उन दोनों की कैपिटल दे रखी है 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। जब भी अकाउंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर ए और बी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या चाहिए? कैपिटल। हर तरह के खर्चा करने के लिए, चाहे वो फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो ए के पास कितने रुपए थे? 4 लाख रुपीज़, और बी के पास कितने थे? 8 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2010। मैंने बताया था अगर 1 अप्रैल लिखा हुआ है दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल, अगर ये लिखा होता 31 मार्च दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल, या कैपिटल एट द एंड। तो यहाँ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तीनों चीज़ें आपने देख ली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। कैपिटल क्या है? 4 लाख 8 लाख। और कब स्टार्ट है ये? 1 अप्रैल से स्टार्ट है। सेकंड लाइन है, ईच पार्टनर इज़ एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। जो पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है उन्होंने क्या अपना प्रोविज़न बनाया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए? 10%। परसेंट का मतलब 100, 10 का है कि हर 100 रुपीज़ अगर हम बिज़नेस में लगाते हैं तो उसकी रिटर्न हमें चाहिए 10 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाई है उससे मिलने वाला रिटर्न, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ईच पार्टनर इज़ एंटाइटल टू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तुम देख रहे हो यहाँ पे इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो दोनों पार्टनर के लिए सेम है, 10%। कैपिटल एक ने लगाई है 4 लाख, दूसरे ने लगाई है 8 लाख। तो ए का इंटरेस्ट कितना हो गया? आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हो। 4 लाख इंटू 10/100, 40,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली। 10/100 1 0 कैंसिल होगी तो यहाँ से एक 0 और कैंसिल होके 40,000 और एक को मिलेगा 80,000। बी इज़ एंटाइटल ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बी ने क्या कहा कि मुझे काम करने के बदले में जो भी सामान मैं कंपनी के प्रोडक्ट सेल करूँगा उस सेल के ऊपर मुझे 10% चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? बी इज़ एंटाइटल ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जो भी कंपनी का फर्म का प्रॉफिट होगा उसका मुझे 10% क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। प्रॉफिट कौन सा लेना है? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से आपने क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। उस प्रॉफिट में से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करनी। अगर बिफोर वर्ड लिखा जाता है कमीशन के साथ, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो आप क्या लिखेंगे? 10/100। अगर यहाँ पे लिखा होता आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन तो उसमें आपको करना होता 10/110। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी इज़ एंटाइटल ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% जो है वो बी को कमीशन मिलेगी, पर जो नेट प्रॉफिट है वो कौन सा वाला चाहिए? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, पर उसमें से कमीशन को लेस नहीं करना।
क्लियर हो गया ये पॉइंट? बच्चे सोचते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को बार बार हाईलाइट किया है। 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग मैंने मतलब है बचा हुआ। कौन सा बचा हुआ लेना है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लेस करोगे, जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% उसको आपने कमीशन देनी है। और ए को क्या मिलेगा? ए इज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। बी के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और ए के लिए उन्होंने स्टेटमेंट में यूज़ किया है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसमें आप क्या करेंगे? ए को कितनी कमीशन मिल रही है? 8%। किसका? ऑफ नेट प्रॉफिट। सेम वर्डिंग, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आप ए की कमीशन कैलकुलेट करेंगे वो भी नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट कौन सा? डिडक्टिंग करने के बाद क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कमीशन को चार्ज भी करना है। आफ्टर का मतलब है 8/108। आफ्टर वर्ड आ गया तो 8/100 नहीं करना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने करना है 8/108, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 प्रायर टू कैलकुलेशन। प्रायर मैंने पहले। ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 लाख। प्रॉफिट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले 6 लाख था। इस लाइन में ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट है वो पहले का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी उसमें से लेस नहीं किया। इसमें हमने क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है? जब भी नेट प्रॉफिट लेना है दोनों बार उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना है। दूसरी क्या दे रखा है? जो बी की कमीशन है वो कैसे दे रखी है? आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। तो आपके लिए क्या आएगा? 10/100। नीचे क्या आएगा? 100। और जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है तो उसके अंदर परसेंटेज भी जोड़ी जाती है, जैसे 108 आएगा अगर ये क्वेश्चन है। और प्रॉफिट कितना दे रखा है साल के एंड में? 60,000। और 60,000 के प्रॉफिट के साथ क्या लिखा हुआ है? प्रायर। प्रायर मैंने किसी भी एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है ये। फर्म का कोई भी खर्चा, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मैंशन्ड नॉट लेस, इसमें से डिडक्ट नहीं किया गया है। अब देखते हैं आगे कैसे करना है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या हैं? ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, उनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख एंड 8 लाख रुपीज़। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। कमीशन बी की लिखी हुई है 10% ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट आपको दे रखा है 6 लाख रुपीज़, और उसमें क्या आया? ये 1,20,000 जो है दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा। 4 लाख पे 40,000, 8 लाख पे 80,000। अगर इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,20,000। 6 लाख में से 1,20,000 को अगर आप लेस करेंगे तो आ गया आपका 4,80,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है इस पे आप कमीशन को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट पे कमीशन तो देनी है बट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दे रखा है? 6 लाख। उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपीज़, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कितना बना? 1,20,000। इट मीन्स प्रॉफिट कितना बना? 4,80,000 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कमीशन फॉर बी।
बी की कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए अब हमारा नेट प्रॉफिट 6 लाख नहीं है बल्कि कितना है 4,80,000। अब क्या है कमीशन का फार्मूला 4,80,000 इंटू 10/100, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मैं बार बार एक ही बात आपको अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ कि जब कमीशन के साथ ये लिखा हो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन तब आपने करना है 10/100। अगर यहीं पे लिखा होता आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन तब आप कैसे सॉल्व करते 10/110। तो बी की कमीशन कितनी आ गई 48,000 रुपीज़। बी ने कितनी कमीशन ली 48,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, ए इज़ एंटाइटल ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर उसने बताया है क्वेश्चन में कि ए को भी कमीशन मिलेगी पर इसको 8% मिलेगी, बी को कितनी मिल रही थी 10%। नेट प्रॉफिट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम प्रोसेस। जो नेट प्रॉफिट है उसमें से हमने क्या लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसके बाद क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर वर्ड आ गया तो सबसे पहले आपने बी की कमीशन लेस करनी है। इसमें से 4,80,000 में से बी को कितनी कमीशन दी 48,000, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। इसका मतलब है दोनों लोगों की कमीशन चार्ज करनी है। तो नेट प्रॉफिट में हमने सबसे पहले बी की कैलकुलेशन की 48,000, हमने उसको लेस किया। अब जो प्रॉफिट आएगा उस पर किसकी कैलकुलेशन होगी ए की कमीशन की कैलकुलेशन होगी। इसे आप दोबारा समझ लें। ए को कितनी कमीशन दी 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर और एक दूसरा पॉइंट इसमें और जोड़ दिया आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कमीशन किस किस को मिल रही है बी को मिल रही है और ए को मिल रही है। क्वेश्चन के अंदर पहले नंबर पे किसको मिली है बी को मिली है, वो हमने कैलकुलेट की 48,000। तो सबसे पहले जो भी प्रॉफिट आपका आया है 4,80,000 का उसमें से आपने बी की कमीशन को लेस करना है 48,000। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे ए की कमीशन। ए कमीशन विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन। वो मैंने आपको पहले दिखा दिया जब हमने बी की कमीशन को लेस किया एंड हिज ओन कमीशन, उसकी अपनी कमीशन भी चार्ज करनी है साथ ही। तो आपके पास आफ्टर वर्ड इसीलिए लिखा गया था। तो अब इसके साथ हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 108। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में 8/100 लिखेंगे या फिर जो कमीशन पहले कैलकुलेट करी है उसको लेस करना भूल जाते हैं। आपने दोनों स्टेप्स को बहुत केयरफुली करना है। कैसे, पहले जो प्रॉफिट आया उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया, फिर जिसकी कमीशन बी की कैलकुलेट की वो लेस की, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसके ऊपर भी आपने क्या लगाना है 8/108 नॉट 100। आपने इस बात को बार बार ध्यान रखना है। अगर आपने 100 लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गया। तो इसमें अब ए की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे 4,80,000 माइनस 48 जो कमीशन हम दे चुके हैं 48,000 इंटू 8/108। तो ए की कैलकुलेशन आ गई 32,000। सबसे पहले बी को कमीशन दी, उसके लिए बताया गया था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो हमने करा था 10/100। जब ए को कमीशन देने की बारी आई तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशन का मतलब बी की भी चार्ज करनी है आपने और ए की भी। तो पहले हमने बी की कमीशन नेट प्रॉफिट में से लेस की और ए की कमीशन को क्या किया 8/108 इज इक्वल टू 32,000 और ए की कमीशन कितनी आ गई 32,000 रुपीज़। अब हमने यहाँ दोनों कमीशनों को हाईलाइट किया, बी की 48,000 और ए की कमीशन कितनी आई 32,000। अब आते हैं सॉल्यूशन पे।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख। इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट दिया है उसे आपने क्रेडिट साइड में लिखा, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है दिस इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। प्रॉफिट हमारी इनकम है, हमने इसको क्रेडिट में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख रुपीज़। कुछ नहीं, जो एज इट इज़ क्वेश्चन में दिया है हमने वही लिखा है 6 लाख रुपीज़। डेबिट साइड में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 80,000। इसको डेबिट में क्यों लिखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट साइड में फर्म के लिए वो लिखा जाएगा जो उसके खर्चे हैं, उसे पार्टनर को कैपिटल जो उन्होंने बिजनेस में लगाई है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ए ने जितनी कैपिटल लगाई है उस पर मिलेगा 40,000 और बी को मिलेगा 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000। सेकंड है टू कमीशन। ये आपने पिछले वर्किंग नोट अच्छे से समझे हैं। ए की कमीशन हमने कैलकुलेट करी है 32,000 और बी की कमीशन हमने जो कैलकुलेट करी है दैट इज़ 48,000। इसका मतलब दोनों पार्टनर को फर्म कितना पैसा देगी, 80,000 रुपीज़। जो फर्म को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ उसमें से दोनों पार्टनर को क्या दे रही है, वो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उनको दे रही है कमीशन। ये दोनों खर्चे 6 लाख में से लेस करने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट बचा पार्टनर्स के पास 4 लाख रुपीज़ का, जिसे वो डिवाइडेड करेंगे 2:3 की रेशो में, जो क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन की गई थी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। 2:3 आप अच्छे से जानते हैं कैसे डिवाइड होगा। ए इस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, बी इस कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करोगे 2,40,000 से। क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम है, पार्टनर्स ने पूरा साल मेहनत करके ये पैसा कमाया है। जो रेशो उन्होंने पहले से डिसाइड की हमने उसी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा गया है क्योंकि फर्म ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर कमीशन आप एक बार फिर देख लें। प्रॉफिट हुआ था 6 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बचा 4,80,000 रुपीज़। बी की कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हमने किया 10/100 48,000। एस कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज इक्वल टू A's commission will be calculated after charging B's commission and his on commission। 2 तरह की कमीशनें ऐड ऑन होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ए की कमीशन कैसे निकली, 4,80,000 माइनस 48,000 इंटू 8/108। जो इसमें मेन पॉइंट है दैट इज़ 8/100 नहीं है, 8/108 इज इक्वल टू 32,000। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक पॉइंट को 4 बार बताया गया है। एक बार फिर आप देख लो, प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट साइड लिखना है, खर्चों को डेबिट साइड लिखना है। खर्चे लेस प्रॉफिट में से खर्चे लेस करने के बाद जो पैसा बचता है वो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो उनकी कैपिटल ट्रांसफ़र करते, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते, कमीशन ट्रांसफ़र करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र करते। हर क्वेश्चन में यही 4 चीज़ें आपको बार बार आएंगी, इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इसके अलावा क्या हो सकता है, गुडविल का पॉइंट हो सकता है या फिर एक लोन का पॉइंट। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इन पॉइंटों के अलावा और कोई उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बार बार यही रिपीट होंगे। एक बार आप अच्छे से फिर दोबारा देख लें। थैंक यू।